कि एक बंदे ने अपने आप को नबी कहा, इन्होंने मान लिया। हाउ इज दिस पॉसिबल यार? अच्छा साहिल, इसके बाद कोई नबी क्यों नहीं आया पता है? क्योंकि मोहम्मद ने कह दिया मैं आखिरी नबी हूं, लिहाजा इसके बाद जितने भी नबी आए इसको मुसल्टों ने कत्ल कर दिया। ऐसा नहीं है कि इसके बाद नबी नहीं आए। मुसैलिमा अल कज़्ज़ाब को, अल कज़्ज़ाब उसको नाम ही दे दिया अल कज़्ज़ाब, दी लायर। क्यों? झूठा। मोहम्मद ने उसको नाम दे दिया झूठा, झूठा नबी, उसको कत्ल करवाया। उसके अलावा कई नबी थे उस जमाने में जो खड़े हुए थे, उनको कत्ल करवाया। उसके बाद आज तक नबी आते रहे। फॉर एग्जाम्पल अहमदिया ने अपने आप को नबी कहा था ना, गुलाम मिर्जा कादियानी ने नबी कहा था, उसको क्या किया उसके साथ। उसके बाद जो अमेरिका के शहर टेक्सास के अंदर एक और नबी आया था, क्या नाम था यार साहिल उसका, जिसने 19 का पहाड़ा, रशद खलीफा, उसने अपने आप को नबी कहा, उसको मार दिया गया छुरियों से। 19 छुरियां मारी थी क्योंकि उसने 19 का पहाड़ा इजाद किया था कुरान के अंदर, उसको मार दिया गया। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि इस्लाम में मजीद नबी नहीं आए, बहुत सारे नबी आए। द प्रॉब्लम इज कि वो जो एक नबी है, ठीक है, जिसने कह दिया है कि मेरे पास कोई नबी नहीं है, उसके कहने की वजह से बाकी सारे नबी मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए। और वो जो नबी है साहिल साहब, वो जो नबी है उसको नबी साबित नहीं किया जा सकता, उसको नबी साबित नहीं किया जा सकता। क्राइटेरिया ही नहीं बताया भाई, क्राइटेरिया ही नहीं बताया अभी तक किसी ने। एग्जैक्टली मैंने आज कहा था कि आज मैं सिर्फ टीजर दूंगा, अब मैं टीजर में कुछ चीजें और ऐड करता हूं ताकि लोगों को समझ लगे। टीजर बहुत में से समझे, मोमिन हजरात जुड़ गए यार। अल्हम्दुलिल्लाह सर, उनको लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा टीजर को एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं कोई बंदा अब हमें इसके ऊपर बात कर सकता है कि नहीं कर सकता। मोहम्मद पैदा हो रहा है एज ए यतीम, ठीक है, यतीम, बाप मर गया। और रवायात में लिखा जा रहा है कि मोहम्मद अपने बाप के मरने के 2 से 4 साल बाद पैदा हो रहा है। कंप्लीट एक्सटेंसिव स्ट्रीम बनाई हुई है मैंने। मोहम्मद इतने अरसे बाद पैदा हो रहा है, अब उसको मां ने अपने पास अपने घर में नहीं रखा। साहिल कितना को उसको मनूस कहा जा रहा होगा उस वक्त, खत्म कहा जा रहा होगा उसको मनूस, यानी कि उसकी मां ने उसको अपने पास ही नहीं रखा, एक औरत को दे दिया जिसका नाम है हलीमा। अब लोग कहते हैं जी आबो हवा, अच्छी आबो हवा के लिए भेज दिया गया शहर से गांव। अब एक गधो, उस जमाने में कौन सा शहर था जहां पे गाड़ियां और बसें चल रही थी जिनका धुआं था वहां पे? अच्छा, इसके अलावा माँ का दूध तो सबसे बेस्ट होता है भाई बच्चे के लिए, अरे और उसका हक होता है। बेस्ट छोड़ साहिल, उस जमाने में कौन से ब्रेस्ट पंप थे कि मां का दूध ब्रेस्ट पंप से निकाल लिया जाएगा और उसके ब्रेस्ट जो है वो फटेंगे नहीं। हर वो बंदा जिसकी बीवी है उसको पता है कि अगर उनका बच्चा पैदा होता है तो मां की ब्रेस्ट जो होती है वो किस तरीके से पेनफुल लेवल तक फटने वाली हो जाती है अगर बच्चा दूध ना पिए, अगर बच्चा सक नहीं कर सकता। मां की ब्रेस्ट फटने पे आ जाती है, नसें फटने पे आ जाती हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो या तो मोहम्मद की मां को दूध नहीं आता था तो इस वजह से दिया गया दाई लीमा को, या फिर वो एक अपंग था, एक मनहूस समझा जाने वाला बच्चा था कि यार इसका पैदा होने से इसका बाप पहले मर गया है, ये मनहूस है, इसलिए इसको दाई लीमा को दे दो, कहीं लोग इसको मनहूस ना कहें। या लोग उसको कह रहे थे कि ये एक एडल्ट्री का बच्चा है क्योंकि इसका बाप तो बहुत पहले मर गया है, लिहाजा इसको दे दो। इन तीनों में से कोई, इन तीनों में के अलावा कोई चौथी चीज नहीं हो सकती साहिल, ये तीन बातें ही हो सकती जी, दिस इज द रियलिटी। अब इसमें से ये नहीं आप पिक कर सकते जी हमने गांव भेज दिया, साहिल साहब गांव नहीं भेज सकते, गांव तो था ही, सारा कुछ ही गांव था, सारा ही तो गांव था। हाँ, सड़कें तो कहीं भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था ऐसा। अच्छी आबो हवा के लिए क्या उसको उसको वहां से निकाल के मिस्र भेज दिया था? नहीं, उसको सिर्फ उस इलाके से गायब किया गया। अच्छा वो दाई लीमा उसको वापस भेज रही है, इसके ऊपर तो वो असेब का साया है, सीरियसली असेब का साया। लेकिन ये इसका बचपना है, ये इसकी पैदाइश है। बड़ा होता है, दादा भी मर जाता है, चचा पकड़ता है, चचा मोलेस्ट कर देता है, कजन्स मोलेस्ट कर देते हैं, चचा भी मोलेस्ट कर रहा है, रोज रात को नंगा करके अपने बिस्तर पे लिटा के मोलेस्ट कर रहा है, उसको टच कर रहा है, उसकी बॉडी सूंघ रहा है, मोलेस्टेशन चल रही है। जरा बड़ा होता है, कजन मोलेस्ट कर देते हैं, जरा और बड़ा होता है, बाहर निकलता है, जाता है तिजारत पे अपने चचा वगैरह के साथ, वहां पे उसका मौका कौन देखता है साहिल साहब? उसका मौका देखता है, ये भी स्ट्रीम है मेरी, ठीक है, देख लीजिएगा। शान नबूवत, ठीक है, नबूवत की शान, निशान नबूवत, निशान, सील, सील।
अच्छा, उसकी कमर पे मौका देखता है। अब वो कौन देख रहा है साहिल? एक एक मंक, बुखैरा। हाँ बुखैरा कहता है मैंने तेरी कमर पे मोहर देखी है, मोहरे नबूवत। साहिल साहब मुझे ये बताइए, एक मौके को आप मोहर कह देंगे नबूवत की? सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा, अल्लाह। लेकिन कमर के नीचे देखा था या शोल्डर के बीच में देखा था ना? शोल्डर के पीछे, कमर वाली साइड पे देखा था ना, शोल्डर के पीछे वाली साइड पे। कमर है ना, अच्छा। शोल्डर के पीछे वाली साइड, यानी नॉट ऑन द फ्रंट, चेस्ट पे नहीं था, बैक साइड पे था। ठीक है, हम्म। मोहरे नबूवत। राइट नाउ यू हैव द मोहरे नबूवत। अब उसके बाद क्या हो रहा है? अच्छा, आपको पता है कि बुहैरा द रहब ये वो है, जब मोहम्मद पैदा हुआ अपनी मां के अंदर से, तो जो टॉर्च निकली थी ना, सर्च लाइट की रोशनी, वो कहां तक गई थी हाँ, साहिल भाई? वो जो रोशनी थी, नूर जो उसकी मां के अंदर से निकला था, मां के बीचे इजिप्ट में तक से, गई थी ना? सर वो वहां तक ही गई थी। क्या नाम है उस जगह का जहां पे बुखैरा रहता है? हाँ। ठीक है, 1200 किलोमीटर दूर वहां तक ही गई थी। ये निशानियां है कि मोहम्मद शायद बुखैरा का बेटा है। ये निशानी है। लाइट ऑफ मोहम्मद जब निकली तो वो कहां तक गई? वो ऑल द वे टू वहां पे गई जहां पे बुखेरा है। सीरत नबी इब्ने इसहाक में भी लिखा हुआ है। मैं एक सेकंड जरा, मुझे जरा देख लेने दें कि वो गई कहां पे थी, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जानी है कि फिर लोगों ने कहना है मुझे वो भूल गए एग्जैक्टली कि गई कहां तक है। एक सेकंड। कैरिड एज शी वाज प्रेग्नेंट शी सॉ अ लाइट कमिंग फ्रॉम हर व्हिच शी बसरा 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 तक। ठीक है जी, ये सीरत नबी इब्ने इसहाक में भी लिखा हुआ है और कई जगह पे लिखा हुआ है। बाय द वे, मैं वो रीड कर रहा था। बसरा तक गई जहां पे बुखैरा द राहब है। बुखैरा द राहब इसको नबी प्रोक्लेम कर रहा है। लाइट बुखैरा द राहब तक क्यों गई है? आप मुझे कहते हो मोहम्मद पैदा हुआ, नूर अल्लाह था, नूर मोहम्मदी में आ गया, नूर अल्लाह नूर मोहम्मदी में आ गया, मां के अंदर के वीजेजे के अंदर से लाइट निकली सर्च लाइट की तरह, जैसे कि आपने स्पाइडरमैन नहीं, सुपरमैन नहीं, बैटमैन, बैटमैन को बुलाना होता है, उस तरीके से लाइट निकली। और लाइट कहां पे नजर आ रही है? बसरा में। बसरा में कौन रहता है? कोई नबी रहता था? नहीं, बुखैरा द राहब रहता था। बुखैरा द राहब का खतीजा से क्या वास्ता है? इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री ऑफ तिबरी। बुखैरा द राहब खतीजा का भी अंकल है। खतीजा को किसने बोला था कि मोहम्मद से शादी कर ले? बुखैरा द राहब ने। बुखैरा द राहब ने। खतीजा ने अपने बाप को शराब का नशे में टुन करके मोहम्मद से शादी की। किसके कहने पे? बुखैरा द राहब के कहने पे। बुखैरा द राहब मोहम्मद को पुराने नबियों की कहानी सुना रहा है। खतीजा खतीजा आ गई। खतीजा के साथ रहा, पागलों की तरह गारों में चला जाता था। गारों में जाता, वहां पे एक दिन एक चीज मिली, उसने उसको भींचा, एक दफा भींचा, दो दफा भींचा, तीन दफा भींचा, तीसरा भींचा, अच्छा अच्छा पढ़ता हूँ यार, बता दे प्लीज। 3 दफा जब जान निकाली उसकी भींच भींच के, चौथी दफा मुझे कहा बता दे बता दे। पढ़ आगे खतीजा के पास आ गया। देखो डर फो कितना है। जिस तरह बच्चा नहीं था, छोटा बच्चा, वो माँ के पास रहता है। मोहम्मद तू डर रहा है, तुझे ये सारा कुछ हो गया है, तू माँ के पास जा रहा है। वो तेरी माँ है। बीवी के पास कैसे भाग गया? माँ, मम्मा अम्मा, अम्मा बचा लो, अम्मा बचा लो, मेरे ऊपर जिन भूत आ गया, अम्मा बचा लो। अबे तेरी बीवी, अरे बीवी बच्चों के पास तो नहीं जाते। अगर तुम्हें आसेब का साया हो गया, तुम बीवी बच्चों के पास जाओगे? अम्मा ने, अम्मा जी बचा लो मेरे। अम्मा जी अपने कदम के पास चली गई। शुगर मामी थी ना, शुगर मामी, वो अपने कदम के पास चली गई। कदम के पास चली गई। कदम क्या है यार? नबी है, नबी है, नबी है। ये जिब्राइल आया इसके पास। मोहम्मद को पता नहीं जिब्राइल आया। वर्का बिन नौफल मर रहा। वर्का बिन नौफल मर गया, वही आनी बंद हो गई। यार वर्का बिन नौफल का वही से क्या ताल्लुक है? मोहम्मद पहाड़ी से छलांगे मारने लगा। मैं जा रहा हूं, मैं मरने लगा हूं। हाय, जिसने मुझे कहा था मैं नबी हूं, वो तो मर गया। जो मुझे कहानियां सुनाता था, जो मैं देता था कहानियां, वो कहानियां सुनाने वाला बंदा तो चला गया। मैं कैसे नबी रहूंगा? मैं पहाड़ी के ऊपर छलांग मार रहा हूं। और वही जिन, वही असेब, वही चीज मोहम्मद के पास वापस आ रही है। अब इसको आप जिन कह लो, असेब कह लो, इसको आप स्किज़ोफ्रेनिया कह लो, हेलुसिनेशन कह लो, कुछ भी कह लो, वो चीज उसके पास वापस आ रही। नहीं नहीं, छलांग ना मार, तू नबी है। नहीं नहीं, छलांग ना मार, तू नबी है। देखा, वर्का बिन नौफल ने कहा नहीं था तू नबी है। देखा, वर्का बिन नौफल ने कहा नहीं था तू नबी है। मान ले इस बात को, मान ले मेरी जान, मान ले, मान ले। दैट्स द रियलिटी। और इन तमाम चीजों को जो मैंने आज बताई हैं, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा अपनी सीरीज के अंदर रेफरेंसेस के साथ। अभी मैंने सिर्फ टीजर दिया,